उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद से आई ये खबर पूरे देश को झंझोर देने वाली है। 12, 14 और 16 साल की 3 नाबालिग बहनें एक साथ एक ही पल में इमारत से कूदकर अपनी जान दे देती हैं। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो हर माता पिता, हर समाज और हर सिस्टम के सामने खड़ा है। क्या हमारी नई पीढ़ी डिजिटल दुनिया के किसी खतरनाक जाल में फंसती जा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं आपके साथ जतिन। घटना गाजियाबाद के एक रिहायशी इलाके की है। तीनों बहनें एक ही परिवार की थी। बताया जा रहा है कि घर में ये कुल 5 भाई बहन साथ रहते थे। परिवार का कहना है कि लड़कियां हाल के दिनों में बेहद बदली बदली सी रहने लगी थी। सूत्रों के मुताबिक तीनों बहनें अपने मोबाइल फोन में बेहद ज्यादा समय बिताती थी। जब पिता ने मोबाइल छीन लिया तो वे बेहद परेशान हो गई और कुछ ही समय बाद तीनों ने एक साथ ये भयावह कदम उठा लिया। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। परिवार के अनुसार तीनों बहनें कोरियन कल्चर से गहराई से प्रभावित थी। उन्होंने अपने नाम तक बदल लिए थे, मारिया, एलिजा और सिंडी। बताया जा रहा है कि वे कोरिया जाना चाहती थी। कोरियन म्यूजिक, ड्रामा और ऑनलाइन गेम्स में डूबी रहती थी। यहाँ सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ पसंद थी या किसी मानसिक दबाव की शुरुआत? अब बात उस एंगल की जिसने इस केस को और गंभीर बना दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार तीनों बहनें ऑनलाइन टास्क बेस्ड गेम खेलती थी। यहीं से लोगों को याद आने लगा ब्लू व्हेल गेम, एक ऐसा ऑनलाइन गेम जिसे दुनिया के कई देशों में नाबालिगों की आत्महत्या से जोड़ा गया है। इस गेम में खिलाड़ियों को धीरे धीरे मानसिक रूप से तोड़ा जाता है, अलग थलग किया जाता है और अंत में खुद को नुकसान पहुंचाने वाले टास्क दे दिए जाते हैं। हालांकि पुलिस ने अब तक आधिकारिक तौर पर ब्लू व्हेल गेम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जांच हर एंगल से जारी है। परिवार के मुताबिक तीनों बहनें हर काम एक साथ करती थी, नहाना, खाना, स्कूल जाना, सोना और अंत में मरना भी। मनोवैज्ञानिक इसे साइकोलॉजिकल मिररिंग कहते हैं, जहां एक बच्चा दूसरे की भावनाओं को बिना सवाल अपनाने लगता है। यही वजह है कि एक का डर तीनों का डर बन जाता है, एक का फैसला तीनों की किस्मत बन जाता है। पुलिस अब तीनों मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट, गेमिंग ऐप और चैट हिस्ट्री की जांच कर रही है। यह भी देखा जा रहा है कि क्या किसी अनजान व्यक्ति ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इन बच्चियों को प्रभावित किया था। साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है, क्योंकि आज के दौर में अपराध सिर्फ गलियों में नहीं होते, मोबाइल स्क्रीन के अंदर भी होते हैं। यह घटना हमें बताती है कि मोबाइल सिर्फ एक गैजेट नहीं रहा, बल्कि बच्चों की एक अलग दुनिया बन चुका है, जहां माता पिता की एंट्री नहीं है, जहां निगरानी नहीं है और जहां खतरे चुपचाप पलते रहते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं, बच्चों से मोबाइल छीनना समाधान नहीं है, बल्कि उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें ऑनलाइन दुनिया को समझना चाहिए और समय रहते मदद देना जरूरी है। गाजियाबाद की ये 3 मासूम बहनें अब लौट कर नहीं आएंगी, लेकिन अगर समाज जाग गया तो शायद अगली जिंदगी बचाई जा सकती है। अगर आपके पास कोई बच्चा अचानक चुप रहने लगे, खुद को अलग करने लगे या डर और तनाव में दिखे, तो उसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह सिर्फ बच्चे नहीं हैं, यह हमारे देश का भविष्य भी है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट पे जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए झलको दिल्ली। झलको